बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 24 अप्रैल है, ईद का तीसरा रोज़ है। वफाकी काबीना का इजलास जी बुध वाले दिन तलब कर लिया गया है, क्योंकि 26 अप्रैल जो है उस दिन लास्ट डेट है मुज़ाकरात की, और 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जवाब जमा करवाना है कि जी कहाँ तक मुज़ाकरात पहुँचे। मुज़ाकरात के हवाले से क्या पेशरफ्त अभी तक हुई है। इमरान खान साहब ने कल रात एक एयरवे न्यूज़ को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने जनरल बाजवा साहब के हवाले से कुछ नए इंकशाफ किए। वो कहते हैं कि जी जनरल बाजवा साहब, हम तो लास्ट टाइम तक यही समझते रहे कि जी जनरल बाजवा साहब हमारे साथ एक पेज पर हैं, लेकिन ठीक एक साल पहले मुझे एक दोस्त मुल्क के सरबराह ने बताया कि जनरल बाजवा अब तुम्हारे साथ नहीं है, शाह महमूद मेरे साथ थे। और हम दोनों हैरान हो गए कि ये दोस्त मुल्क के सरबराह हैं और ये हमें कैसे ये बात कह सकते हैं कि जी जनरल बाजवा आपके साथ नहीं है। तो उन्होंने कुछ नए इंकशाफात किए हैं इलेक्शन के हवाले से। इमरान खान साहब अब नई जो वो कहते थी 14 मई तो हतमी है जी, इलेक्शन तो होंगे ही होंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। हाँ, इस बात के ऊपर बात हो सकती है कि जी ये असम्बलियाँ तोड़े और फिर हम कहेंगे जी कि जुलाई तक ले जाएं आप, फिर हम इनसे बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ टाइम गेन करना चाह रहे हैं या ये ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर इसके हवाले से कोई बात नहीं होगी। 14 मई को इलेक्शन होंगे। पीपल्स पार्टी ने जो एहतजाज की कॉल दी थी एक दिन इलेक्शन के हवाले से कि जी सारे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन करवाए जाएं, उन्होंने उस एहतजाज की कॉल को पोस्टपोन कर दिया है। ये क्या माजरा है? पीपल्स पार्टी इलेक्शन चाहती है, नहीं चाहती है? पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक ताज़ा इंटरव्यू और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लें आप किया उन्होंने, उसके हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं जी वो बहुत नीचे आ गई हैं, पिछले 15 माह की कम तरीन सतह के ऊपर आ गई है पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं। और पाकिस्तान में पेट्रोल आप सब लोग जानते हैं कि किस प्राइस के ऊपर बिक रहा है, पेट्रोल की प्राइसेस कब तक कम हो जाएंगी। आईएमएफ के हवाले से जो यकीन दहानी करवानी थी सऊदीया और यूएई ने, उन्होंने क्या यकीन दहानी करवाई है या नहीं करवाई? आईएमएफ से जो हमने लोन लेना है वो हमें मिल जाएगा? इसके हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहा है। सबसे पहले से इमरान खान साहब के इंटरव्यू के हवाले से बातें हुई। उन्होंने रात इंटरव्यू दिया मारिया मेमन साहब को, जो कि एयरवे न्यूज़ की बड़ी सीनियर एंकर हैं। उन्होंने क्या कि जी जनरल बाजवा साहब ने कहा था कि आप इलेक्शन चाहते हैं। जब उनकी सदर आरिफ अलवी के साहब ने मुलाकात हुई, जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी गई थी, और 2 मुलाकातों की बात हो भी चुकी है और ये सब कुछ अब तो सामने आ चुका है कि प्रेसिडेंट हाउस में मुलाकात हुई थी। तो जनरल बाजवा साहब ने कहा कि अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो आप अपनी असम्बलियाँ तोड़ दें पंजाब और केबी की, तो उसके बाद जो है मुल्क इलेक्शन की तरफ चले जाएगा। जनरल बाजवा साहब ये चाहते थे कि वो मेरा जो है वो किस्सा ख़त्म करते हैं और मैं कभी भी ना आऊँ। यानी कि उन्होंने कहा कि जी उन्होंने मुझे उतारा इसलिए था कि अब ये किस्सा बारीना हो जाएगा, अब पीटीआई का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तो फिर उन्होंने मज़ीद क्या कहा वो भी आपके सामने रख देते हैं, तफसील जो इंटरव्यू की है। मेरी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के साथ जनरल बाजवा से मुलाकात हुई थी, जिसमें जनरल बाजवा ने मुझे कहा अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो अपनी हुकूमतें गिरा दें, जिस पर हमने अपनी हुकूमत गिरा दी। उन्होंने कहा कि हमारी इलेक्शन की पूरी तैयारी है और आज से इंतखाबी मुहिम शुरू कर रहे हैं, जबकि नून लीग इलेक्शन से भाग रही है क्योंकि वो ख़त्म हो चुकी है। लोग महंगाई की वजह से इनसे नफरत करें। इमरान खान ने कहा कि हमने नून लीग को पंजाब के इलेक्शन से भागने नहीं देंगे और 14 मई से आगे नहीं जाने देंगे। आइन के तहत 90 रोज़ में इलेक्शन होने ज़रूरी है, लेकिन अगर ये हमें एक साथ फौरी इलेक्शन की तजवीज़ दें जिसके सुप्रीम कोर्ट तौसीक करे, वज़ीर आज़म असम्बली तहलील कर दे, तो जुलाई में मुश्तरका इलेक्शन हो सकते हैं। तो ऐसे में हम बैठ कर बात कर सकते हैं। इनका कहना था कि हमारी सबसे बड़ी शर्त यह है कि निगरान हुकूमतों की मुद्दत ख़त्म होगी और 90 रोज़ बाद ये गैर आइनी है, इनको ख़त्म करके हकीकी गैर जानिबदार निगरान हुकूमतें लाएँ। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में तखीर का मकसद पीटीआई को कमज़ोर करना है, हम पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं, हम कमज़ोर हो गए तो अक्टूबर में इलेक्शन कराएंगे, वरना इससे भी आगे ले जाएंगे। मुज़ाकरा से मुतल्लिक़ सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि हुकूमत का पीटीआई से कोई राब्ता नहीं हुआ। मैंने असद कैसर को बात करने का इख्तियार नहीं दिया, बल्कि शाह महमूद कुरैशी को मैंडेट दिया है, जिनसे ताहाल किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। तो मुज़ाकरात का ढोंग जो ये रिझाने की कोशिश कर रहे थे कि याद सादिक साहब ने, ख्वाजा साद रफीक साहब ने राब्ता किया है असद कैसर से और फिर असद कैसर ने असद उमर को बताया, तो वो सारा ही एक ड्रामेबाजी थी। मैंडेट जो है वो शाह महमूद कुरैशी को दिया है, कोई राब्ता इन्होंने नहीं किया है, सिर्फ टाइम गेन और ट्रैप करने की कोशिश करें। इमरान खान ने कहा कि अगर ये एक दिन इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो असम्बलियाँ तहलील करें, हम फिर जो है सुप्रीम कोर्ट के साथ जाके सामने पीछे जाएंगे कि जी ठीक है आप इसको आगे ले जाएं, तो फिर आगे हो सकते हैं। असम्बलियाँ तहलील करें, कोई ट्रैप या कोई
टाइम गेन अब हम इन्हें नहीं करने देंगे। अगर ये नहीं करते असम्बली तहलील तो 14 मई को तो पंजाब के इलेक्शन होंगे और हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। फिर उन्होंने जनरल बाजवा साहब के हवाले से कहा कि जी जनरल बाजवा साहब, मैं और शाह महमूद यूएई के सरबराह से मिल रहे थे, शेख ज़ैद बिन अल नहयान यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो सदर हैं और उनके प्रिंस कह लें आप, उनके पास हम गए हुए थे एक ऑफिशियल उसके ऊपर दौरे के ऊपर। तो वहाँ उन्होंने मुझे बैठे हुए कहा, शाह महमूद मेरे साथ थे, वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने कहा कि जी आपको पता है कि जनरल बाजवा आपके साथ नहीं है। ये ठीक 9 अप्रैल जिस दिन इमरान खान की हुकूमत गिराएगी उससे ठीक 1 साल पहले की बात है कि यूएई के सरबराह जो है वो इमरान खान को बता रहे हैं कि जी जनरल बाजवा अब आपके साथ नहीं है, अब आप एक पेज के ऊपर नहीं हैं, आपके दिन जो है वो अनकरीब पूरे हो जाएंगे और नई जो है वो काबीना आने जा रही है। जिस पर हम हैरान हो गए कि जी आप ये कैसे कह सकते हैं, हम तो एक पेज पर हैं। मैं वापस आया, मैंने जनरल बाजवा से पूछा कि जी क्या आप शहबाज शरीफ साहब को लाना चाह रहे हैं? वो कहते नहीं नहीं, मैं इन चोरों को क्यों लाऊंगा, ये तो मेरे दुश्मन है और ये वो। तो उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा निहायत झूठे शख्स हैं और इनकी बात पर बिल्कुल मुझे एतबार नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से ये सारे हालात बने। और मक्कार शख्स हैं, उनका कोई विजन नहीं है और उन्हें करप्शन बुरी नहीं लगती थी। तो इस तरह की बातें इमरान खान साहब ने की हैं। तो बड़ी हैरान कुन बात है कि जी यूएई की जो सरबराह हैं उन तो को पता था कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो क्या कर रहे हैं और इमरान खान साहब को नहीं पता था। ऐसे नहीं होना चाहिए था। आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको ये चीज़ें पहले देखनी चाहिए थी ताकि हालात यहाँ तक आते ही ना। पर खैर, अब वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन तो जो है वो 14 मई को ही होंगे और अगर ये चाहते हैं कि तमाम इलेक्शन एक दिन हो तो फिर इन्हें असम्बलियाँ तोड़नी पड़ेंगी। अब आपके सामने रखते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो एहतजाज का ऐलान किया था, निसार खोड़ो साहब जो कि बड़े सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने मुल्क भर में एक ही दिन आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए सुबह भर में 25 अप्रैल का जो कल का एहतजाज था उसे मुलतवी कर दिया है। पीपी के सदर सूबाई निसार खोड़ो ने एक बयान में बताया कि पीपल्स पार्टी अपने एहतजाज को तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए फिलहाल मुलतवी कर रही है। हम अदलिया समेत तमाम इदारों से मुतालबा करते हैं कि आवाम की आवाज़ को सुना जाए और मुल्क में एक दिन पर इंतखाबात करवाए जाएं। पीपल्स पार्टी बेसिकली इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं और उन्हें पता है कि अब इलेक्शन ही होंगे, वो आइन के खिलाफ नहीं जाएंगे, एक हद तक मज़ामत करेंगे, बयानात देंगे। इसके अलावा पीपल्स पार्टी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे कोई आइन में कतगन आए या उनकी जमात के ऊपर कोई आइन शिकनी का वो लगे और कोई बंदा नाअहल हो, तो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। शहबाज शरीफ साहब को हाँ वो ज़रूर कह रहे हैं कि जी आप शाबाश आगे हों, कोई मसला नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिसके ऊपर उन्हें आइन शिकनी का जो है वो सामना करना पड़े। वो इलेक्शन चाहते हैं, वो बाकायदा बातचीत भी कर रहे हैं, मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और वो इलेक्शन के हामी भी हैं और इसका बारहा वो जिक्र भी कर चुके हैं। सिर्फ कुछ सियासी बयानात जो हैं वो दे देते हैं, जैसे कि बिलावल साहब कह देते हैं कि नहीं जी हम इस फैसले को ऐसे तस्लीम नहीं करेंगे, हम यूँ नहीं करेंगे, हम यूँ नहीं करेंगे। तो ये सारे सियासी बयानात हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से हैं सियासत चमकाने के लिए और अपने जो इत्तेहादी हैं उनको जो है थोड़ा हिम्मत देने के लिए। वैसे बेसिकली पीपल्स पार्टी इलेक्शन में जाना चाह रही है और वो बिल्कुल भी सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आना चाहती है और शहबाज शरीफ साहब को ये बात काफ़ी हद तक समझ आ चुकी है। लेकिन अब उनको जो है प्रेशराइज़ किया जा रहा है PMLN के अंदर से और ख़ास तौर पर मरीम नवाज शरीफ साहब की तरफ से और बड़े भाईजान की तरफ से कि नहीं नहीं अब हमने इलेक्शन की तरफ नहीं जाना, अब तुम जो मर्जी कर सकते हो करो, लेकिन इलेक्शन में नहीं जाना, अब हमारी तबाही फिर जाएगी। अब आपको मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके हवाले से बता देते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो इमरान खान से मुज़ाकरात या दलील से इतफाक़ नहीं करते हैं, हम क्यों किसी और के सामने झुके। मौलाना फजलुर रहमान ने डेरा इस्माइल खान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हर गुफ्तगू पर कायम हूँ, हम क्यों किसी और के सामने झुके। इमरान खान की हुकूमत आइनी तौर पर अदम एतमाद से हटाएगी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि इमरान खान ने 1 साल में अपने तमाम कार्ड्स खेल लिए हैं और सब के सब झूठे निकले हैं। लॉन्ग मार्च, जेल भरो तरीक सब नाकाम हुई हैं। हम इस वक्त इमरान खान से मुज़ाकरात के फलसफे और दलील को नहीं मानते, जिसने मुल्क को दिवालिया किया, इसके साथ मुज़ाकरात किस लिए करें। तो वो कहते हैं कि जी ये बंदा तो बंदा ही ठीक नहीं। ये सरबराह का कहना था कि जिसको सियासत से बाहर होना चाहिए उसे सियासत का महवर बनाया जा रहा है। अदालत को पार्लियामेंट की करारदार की तौहीन नहीं करनी चाहिए, अदालत के पास सूमोटो का इख्तियार अब नहीं, पार्लियामेंट एक्ट पास हो गया है। इनका कहना था कि हुकूमत से कहता हूँ जो जज पार्लियामेंट एक्ट के खिलाफ जाता है इसके खिलाफ कार्रवाई करे। दुनिया भर में सियासतदानों में इख्तलाफ फितरी अमल समझा जाता है, सियासतदान कभी भी एक सोच के हामिल नहीं होते, इनमें इख्तलाफात होते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि इलेक्शन कराना मेरा इख्तियार है और ना ही किसी और का, बल्कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन को अदालत में कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। जिन अदारों की आदतें बिगड़ी हुई हैं वो अपनी आदतें दुरुस्त करें। पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी का फ्रंट मैन का किरदार IMF ने अदा किया है। पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी के फ्रंट मैन का किरदार IMF ने अदा
किया और अदा कर रहा है। तो ये जी मौलाना फजल रहमान साहब हैं, ये सबसे अहम बात इन्होंने की है IMF वाली। बाकी तो वो कहते हैं कि जी हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब की 4-5 सीटें हैं, वो मुज़ाकरात में आए ना आए, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बस वो अपनी थोड़ी-सी जो है वैल्यू बरकरार रखना चाह रहे हैं, मैं नहीं मानूँगा, मैं नहीं मानूँगा। तो ये मानना कैसे नहीं है, ये तो मुज़ाकरात की हामी है, सबसे बढ़कर आगे जाते हैं, थोड़ी-सी जो है ब्रीफ़केस आगे पीछे होगा तो मान जाएँगे। बाकी जो इन्होंने IMF के हवाले से बात की है कि जी IMF जो है वो लॉबी फ्रंट मैन का किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान को, जो है पाकिस्तान की जी $1 अरब है। अब सऊदीया और UAE ने जी $3 अरब की जो है वो उनको यकीन दहानी करवा दी है कि जी हम इनको देते हैं, आप इनका जो IMF जो लोन है और जो इनसे मुआहदा तय करना है आपने वो करें और हमारी जान छुड़वाएं। बेसिकली सऊदी और UAE ने कहा है कि ये हमारी जान नहीं छोड़ेंगे, आप इनका जो है वो करें, हम आपको गारंटी दे देते हैं। तो अब वहाँ से IMF का भी स्टाफ लेवल का मुआहदा जो है वो हो जाएगा। लेकिन अगर कोई IMF ने नई शर्त ना रखी, IMF जी बात ये है कि उसे पता है कि इनकी सिचुएशन क्या है और मैंने इनके साथ कैसे डील करना है और क्या क्या मैंने मनवाना है, ये क्यों नहीं मानेंगे, इनकी औकात क्या है जो इस टाइम की हमारी हुकूमत है। क्योंकि वो खुद कहते हैं हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कि हम तो फ़कीर हैं और फ़कीर की क्या औकात होती है कि किसी के सामने जो है थोड़ी सी भी तिड़बिड़ कर जाए। तो IMF अपने हिसाब से लेके चल रहा है और जितनी चाहे चमाटे मार रहा है हमारे मुंह पे, बात इतनी सी ऐसी। और ये जब इस तरह के हुक्मरान होंगे, जब आपके वज़ीर-ए-आज़म ही आपको फ़कीर कहेगा तो फिर दूसरे ने क्या इज़्ज़त करनी है आपकी। तो वो भी अपने बदले जो है वो पूरे कर रहे हैं और आपने उनसे पैसे लेने हैं, आपने उनसे कर्ज लेना है, तो वो अपनी शर्तें तो मनवाएंगे ना, कि उन्हें पता है कि इनको देकर इनसे वापस भी लेना है और ये तो पहले फ़कीर हुए हैं। तो ये सूरत हाल है जी। पाकिस्तान में जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो 282 रुपए के हिसाब से मिल रहा है और आलमी मंडी में जो इस टाइम तेल की प्राइसेस है 15 माह की कम तरीन सतह के ऊपर आ चुकी हैं और जो है 80 डॉलर के ऊपर बैरल के ऊपर जो है वो मिल रहा है। अमेरिकन जो तेल है वो तकरीबन $76 फी बैरल के ऊपर आ चुका है और पाकिस्तान में अभी भी 282 रुपए के हिसाब से तेल मिल रहा है। तो ये जी हमारा प्यारा पाकिस्तान है। बहरहाल मुज़ाकरात से ये भागने हैं। इमरान खान जो है वो इलेक्शन कहते हैं कि जी 14 मई को इलेक्शन होगा, इलेक्शन तो इनके बड़ों को भी करवाने पड़ेंगे और दिन थोड़े ही हैं, 2-4-5 दिन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है, कोई भी अदारा सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होने को तैयार नहीं है। बाकी ये रह गई ये करारदादें, ये एक्ट, ये कानून शनून, इनसे कुछ नहीं होना। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला लिख दिया है, 3 रुकनी बेंच ने फैसला लिख लिया है, ये जो मर्जी भी कर लें वो फैसला वापस नहीं हो सकता। या तो ये असम्बलियाँ तोड़ेंगे या फिर 14 मई को इलेक्शन होंगे, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अभी तक के लिए लेते हैं, अपना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।